जय श्री कृष्ण। हरि ओम। भक्तों, सनातन धर्म प्राचीन कथा महाभारत की शकुनी का प्रवेश। बोलो सनातन धर्म की जय, महाभारत की जय, कृष्ण भगवान की जय। शकुनी का प्रवेश। एक दिन युधिष्ठिर ने अपने भाइयों से कहा कि भाइयों, युद्ध की संभावना हो ही मिटा देने के उद्देश्य से ये शपथ लेता हूँ कि आज से आज से 13 वर्ष तक मैं अपने भाइयों या किसी और बंधु का बुरा भला नहीं करूँगा। सदा अपने भाई बंधुओं की इच्छा पर ही चलूँगा। मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा जिससे आपस में मन मुटाव होने का डर हो, क्योंकि मन मुटाव के कारण ही झगड़े होते हैं। इसलिए मन के क्रोध को एक बार ही निकाल दूंगा दुर्योधन, और दूसरे कौरवों की बात कभी न टालूंगा। हमेशा उसके इच्छानुसार काम करूंगा। युधिष्ठिर की बातें उसके भाइयों को भी ठीक लगी। वे भी उसी निश्चय पर पहुंचे कि झगड़े फवास का हमें कारण नहीं बनना चाहिए। उधर युधिष्ठिर चिंतित हो रहे थे कि कहीं कोई लड़ाई झगड़ा न हो जाए, और इधर राजयूष यज्ञ का ठाट बाट तथा पांडवों की यश समृद्धि स्मरण की दुर्योधन के मन को खाए जा रहा था। वो ईर्ष्या की जलन से बेचैन हो रहा था। दुर्योधन ने यह भी देखा कि कितने ही देशों के राजा पांडवों के परम मित्र बने हैं। इन सब के स्मरण मात्र से उनका दुख और भी समझ में असहाय हो उठा। पांडवों के सौरभ को की बात करके उसको जलन बढ़ने लगी थी, और उसने महल के कोने को इसी बात चिंतित और उदास भाव से वो एक रोज खड़ा हुआ कि उसे इस वो भी पता ना चला। उसकी बगल में उनकी मामा शकुनी आ खड़ा हुआ। बेटा, यूँ चिंतित और उदास क्यों खड़े हो? कौन सा दुख तुमको सता रहा है? शकुनी ने पूछा। दुर्योधन लंबी सांस लेते हुए बोला, मामा, चारों भाइयों समेत युधिष्ठिर ठाट बाट से राज कर रहा है। ये सभी आंखों से देखने पर ही है। मैं कैसे शोक ना करूं? मेरा तो अब जीना भी व्यर्थ मालूम होता है। शकुनी दुर्योधन के संतावना देता हुआ बोला, बेटा दुर्योधन, इस तरह मन छोटा क्यों करते हो? युधिष्ठिर पांडव तुम्हारे भाई हैं, तो उसके सौभाग्य पर तुम्हें जलन नहीं होनी चाहिए। न्यायपूर्वक जो राज्य उनको प्राप्त हुआ है उसी का तो उपयोग कर रहे हो। पांडवों ने उसको कुछ बिगाड़ा नहीं है। जिस पर उनका अधिकार था वही उनको मिला है। अपनी शक्ति से प्रबल करके यदि उन्होंने अपना राज्य तथा सत्ता बढ़ा ली है, तो तुम भी छोटा क्यों छोटा करते हो? और फिर पांडवों की शक्ति और सौभाग्य से तुम्हारा बिगाड़ा क्या है? तुम्हें कमी किस बात की है? द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा तथा कर्ण जैसे महावीर तुम्हारे पक्ष में हैं। यही नहीं, बल्कि मैं भीष्म, कृपाचार्य, जयद्रथ, शोभदत्त सब तुम्हारे साथ है। इन साथियों की सहायता से तुम सारे संसार का विजय पा सकते हो। फिर दुख क्यों करते हो? ये सुनकर दुर्योधन बोला, जब ऐसी बात है तो मामा जी, हम इंद्रप्रस्थ पर चढ़ाई ही क्यों ना कर दें? शकुनी ने कहा, युद्ध की तो बात ही क्या ना करो, पर खतरनाक काम है। तुम पांडवों पर विजय पाना चाहते हो तो युद्ध के बजाय चतुराई से काम लो। मैं तुमको ऐसा उपाय बता सकता हूँ जिससे बगैर लड़ाई के ही युधिष्ठिर पर सहज ही विजय पा सके। दुर्योधन की आंखें आशा से चमक उठी। बड़ी उत्सुकता के साथ पूछा, मामा जी, आप ऐसा उपाय जानते हैं? शकुनी ने कहा, दुर्योधन,
युधिष्ठिर को तैयार चौसर के खेल में बड़ा शौक है, पर उसे खेलना नहीं आता। हम उसे खेलने के लिए न्योता दे तो युधिष्ठिर अवश्य मान जाएगा। तुम तो जानते हो कि मैं मजा हुआ खिलाड़ी हूँ। तुम्हारी ओर से खेलूंगा और युधिष्ठिर को हराकर उसका सारा राज ऐश्वर्य बिना युद्ध के आसानी हो छोड़कर तुम्हारे हवाले कर दूंगा। इसके बाद दुर्योधन और शकुनी धृतराष्ट्र के पास गए। शकुनी ने कहा, बात छोड़ी राजन, देखिए तो आपका बेटा दुर्योधन शोक और चिंता के कारण पीला सा पड़ गया है। कंधे और बूढ़े धृतराष्ट्र को अपने बेटे पर अपार स्नेह था। शकुनी की बातें से वो सचमुच बड़े चिंतित हो गए। अपने बेटे को उन्होंने सारी छाती से लगा लिया और बोले, बेटा मुझे तो कुछ समझ नहीं आता कि तुम्हें किस बात का दुख हो सकता है। तुम्हारे पास ऐश्वर्य की कमी नहीं है, सारा संसार तुम्हारी आज्ञा पर चल रहा है, फिर तुम्हें किस बात की चिंता है, कहो। लेकिन शकुनी ने धृतराष्ट्र को सलाह दी कि चौसर का खेल के लिए पांडवों को बुलाया गया है। चौसर के खेल के लिए पांडवों को बुलाया जाए। दोनों ने इस प्रकार आग्रह करने पर भी धृतराष्ट्र ने तुरंत हाँ कही नहीं कि। वो बोले, मुझे ये उपाय ठीक नहीं जचता है। मैं विदुर से भी बात सलाह कर लूँ, वो बड़ा समझदार है। मैं हमेशा उसके कहा मानता हूँ। उससे सलाह कर लेने के बाद भी कोई निर्णय आपको सुनाऊंगा, बताऊंगा। हमेशा उसका कहा मानता हूँ, उससे सलाह लेने के बाद ही कुछ तय कर सकता हूँ। ठीक है। दुर्योधन की विदुर की सलाह जच गई। कहने लगे, बात पसंद नहीं आई है, उनको इनकी बात नहीं जची। धृतराष्ट्र बोले, जुए का खेल बगैर विरोध के बढ़ जाता है, इसलिए बेटा मेरी तो ये राय है कि तुम्हारा ये विचार ठीक नहीं है, इसे छोड़ दो। दुर्योधन अपने हट पर दृढ़ रहता हुआ बोला, चौसर का खेल कोई हमने तो इजाद नहीं किया नहीं है, ये तो हमने हमारे पूर्वजों की है चलाया हुआ रस्म है। दुर्योधन के ईश्वरी से आग्रह का मानकर धृतराष्ट्र ने चौसर खेलने के लिए अनुमति दे दी और सभा मंडप बनने की आज्ञा दी। परंतु विदुर में भी उन्होंने इस बारे में गुपचुप सलाह की। विदुर बोले, राजन, सारे वंश का इससे नाश हो जाएगा। इसके कारण हमारे कुल के लोगों से आपसी मनमुटाव और झगड़े फसाद होंगे। इसकी सारी विपदा हम पर आएगी। धृतराष्ट्र ने कहा, भाई विदुर, मुझे खेल का भय नहीं है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं। सो तुम भी युधिष्ठिर के पास जाओ और उसे मेरी तरफ से खेल के लिए न्योता देकर बुला लाओ। अपने बेटे पर उनका असीम स्नेह उसकी अब कमजोरी थी और यही कारण था कि उन्होंने अपने बेटे की बात मान ली। शकुनी ने प्रवेश किया और अपने बेटे की बात मान ली। इसी के साथ मैं विराम देती हूँ। अब इसके आगे होगा चौसर का खेल व द्रौपदी की व्यथा। चौसर का खेल व द्रौपदी की व्यथा। हरिओम। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कुल सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव। श्रावण मास की जय। भजमन नारायण नारायण हरि हरि।
गुरुवर नारायण नारायण हरि हरि। अरे मीरा ने बुलाया प्रभु दौड़े चले, रे भागे चले आए। विष को भी अमृत बनाया रे हरि, तूने विष को भी अमृत बनाया रे हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। अरे हरिश्चंद्र ने बुलाया प्रभु दौड़े चले आए, रे भागे चले आए। उनका भी गहला भराया रे हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। द्रौपदी ने बुलाया प्रभु दौड़े चले आए, रे भागे चले आए। द्रौपदी ने बुलाया प्रभु दौड़े चले आए, रे भागे द्रौपदी की चीर बढ़ाया रे हरि, तूने द्रौपदी की चीर बढ़ाया रे हरि। श्रीमन नारायण हरि हरि। गुरुवर नारायण नारायण हरि हरि। अरे भक्तों ने बुलाया प्रभु दौड़े चले आए, रे भागे चले। भक्तों को दर्श कराया रे हरि, तूने भक्तों को दर्श कराया रे हरि। और तूने भक्तों को दर्श कराया रे हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। भजमन नारायण नारायण हरि हरि। गुरुवर नारायण नारायण हरि 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 हरि। प्रहलाद ने बुलाया तब तो दौड़े चले आ, खम्भे से प्रकट बचाया रे हरि, ओके खम्भे से प्रकट बचाया रे हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। श्री कृष्ण हरिओम भक्तों, महाभारत कथा विशेष सनातन धर्म प्राचीन धर्म सनातन धर्मी महाभारत की कथा, कृष्ण और कौरव पांडवों की कथा में आज है चौसर का खेल और द्रौपदी की व्यथा। तो चौसर का खेल और द्रौपदी का कथा सुनने पढ़ने पहले बोलो बाके बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया सरकार की जय, श्रावण मास की जय। भक्तों श्रोताओं, चौसर का खेल हुआ द्रौपदी की व्यथा। धृतराष्ट्र की बात मानकर विदुर पांडवों के पास आए और उनको देखकर महाराजा युधिष्ठिर उठे और उनका यथोचित स्वागत सत्कार किया। विदुर आसन पर बैठे हुए शांति से बोले, हस्तिनापुर के में खेल के लिए एक सभा मंडप बनाया गया है जो तुम्हारे मंडप के समान ही सुंदर है। राजा धृतराष्ट्र की ओर से उसे देखने चलने के लिए मैं तुम्हें लोगों को न्योता देने आया हूँ। मैं तुम लोगों को न्योता देने आया हूँ। यथोचित स्वागत किया और विदुर आसन पर बैठते हुए शांति से बोले, हस्तिनापुर के खेल के सभा मंडप में बनाया गया है और तुम्हारे मंडप में सम्मान की सुंदर राजा धृतराष्ट्र की ओर से तुम्हें देख चलने के लिए तुम लोगों को न्योता देने आया हूँ। राजा धृतराष्ट्र की इच्छा है कि तुम सब भाइयों सहित वहाँ जाओ, उसे मंडप में देखो और हाथ चौसर को और 2 हाथ चौसर का खेल खेला जाए, खेल जाओ। खेल जाओ। युधिष्ठिर ने कहा, चाचा चौसर का खेल अच्छा नहीं है, इसमें आपस में झगड़े पैदा होते हैं, समझदार लोग उसे पसंद नहीं करते हैं, लेकिन इस मामले में हम तो आप ही के आदेशानुसार चलने वाले हैं, आपकी सलाह क्या है? विदुर बोले, ये तो किसी से छिपा नहीं है कि चौसर का खेल सारे अनर्थ को जड़ होता है। मैंने भरसक कोशिश की है कि इसे ना होने दूं, किंतु राजा ने की आज्ञा के कहा है कि तुम्हें खेल के लिए न्योता दे दिया जाए, इसलिए आना पड़ा है। अब तुम्हारी जो इच्छा हो करो। राजवंशों की नीति के अनुसार किसी को खेल के लिए
बुलावा नहीं मिल जाने पर उसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता। उसके अलावा युधिष्ठिर के डर था कहीं खेल में न जाने से धृतराष्ट्र अपना अपमान न समझ ले और यही बात कहीं लड़ाई का कारण न बन जाए। इन्हीं सब विचारों से प्रेरित होकर समझदार युधिष्ठिर ने न्योता स्वीकार कर लिया। यद्यपि विदुर ने उन्हें चेता दिया कि युधिष्ठिर अपने परिवार के साथ हस्तिनापुर पहुंच जाए। नगर के पास ही उसके लिए एक सुंदर विश्राम गृह बना है। वहां ठहरकर उन्होंने आराम किया और अगले दिन सुबह नहा धोकर सभा मंडप में आ पहुंचे और कुशल समाचार पूछने के बाद शुकनी ने कहा, युधिष्ठिर, खेल के दिव्य चौपड़ बिछा हुआ है, चलिए 2 हाथ खेल लो। युधिष्ठिर बोले, राजन, ये खेल ठीक नहीं है। बाजी जीतना साहस का काम नहीं है। जुआ खेलना धोखा देने का समान है। आप तो ये सब बातें जानते ही हैं। वो बोला, आप ही क्या जानते हैं महाराज, ये भी तो कोई धोखे की बात थोड़ी है। ये कहिए कि आपको ये हार जाने की डर लग रहा है। युधिष्ठिर कुछ गर्म होकर बोले, राजन, ऐसी बात नहीं है। अगर तुम खेलने को कहा गया है तो मैं ना कहूँगा। आप कहते हैं तो मैं तैयार हूँ। मेरे साथ खेलेगा कौन? दुर्योधन तुरंत बोल उठा, मेरी जगह खेलेंगे तो मामा शकुनी, किंतु दांव लगाने के लिए जो धन इत्यादि चाहिए वो मैं दूंगा। युधिष्ठिर बोले, मेरी राय ये है कि किसी एक की जगह दूसरे को नहीं खेलना चाहिए। ये खेल के साधारण नियमों के विरुद्ध है। अच्छा, तो अब तुम्हारा बहाना बना लिया है, शकुनी ने हंसते हुए कहा। युधिष्ठिर ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं है, मैं खेलूंगा। और खेल शुरू हुआ। सारा मंडप दर्शकों की खचाखच भरा हुआ था। द्रोण, भीष्म, कृप, विदुर, धृतराष्ट्र जैसे वयोवृद्ध भी उपस्थित थे। वे उसे रोक नहीं सके। उनके चेहरे पर उदासी छाई हुई थी और अन्य कौरव राजकुमार बड़े चाव से खेल को देख रहे थे। पहले रत्नों की बाजी लगी, फिर सोने चांदी की लगी, उसके बाद रथों और घोड़ों की लगी। युधिष्ठिर हार गया। शकुनी का पासा मानो उसके इशारों पर चलता गया। खेल में युधिष्ठिर बारी बारी से अपनी गाय, भेड़, बकरियां, दास दासी, रथ, सब घोड़े, सेना, रथ, सब प्रजा सब खो बैठा। भाइयों ने इशारों पर की जो आभूषण और वस्त्र थे उनकी भी बाजी लगा दिया और कुछ बाकी नहीं बचा। शकुनी ने पूछा, वो सांवले रंग का सुंदर युवक मेरा भाई नकुल खड़ा है, वो भी मेरा ही धन है, इसकी बाजी लगाता हूँ। चलो, युधिष्ठिर ने जोश में के साथ कहा। शकुनी ने कहा, अच्छा तो ये बात है, तो ये लीजिए, आपका प्यारा राजकुमार अब हमारा हो गया। कहते कहते शकुनी को पासा फेंका और बाजी मान ली। युधिष्ठिर ने कहा, ये मेरा भाई सहदेव जिससे सारी विद्याओं का पार पा लिया है, इसकी बाजी लगाना उचित हो तो फिर भी लगाता हूँ। चलो देखा जाएगा। ये चलता रहा और जीत गया। कहते हुए शकुनी ने पासा फेंका। सहदेव को भी युधिष्ठिर ने गंवा दिया। अब दुर्योधन शकुनी को आशंका हुई कि कहीं युधिष्ठिर खेल बंद न कर दे। बोला, युधिष्ठिर, शायद आपको निगाह में भीमसेन और अर्जुन माद्री बेटे ज़्यादा मूल्यवान हैं। सो बाजी का आप लगाएंगे कि नहीं? युधिष्ठिर ने कहा, मूर्ख शकुनी, तुम्हारी चाल ये मालूम होती है कि हम भाइयों को आपस में फूट पड़ जाए। सो तुम क्या जानते हो कि 5 भाइयों के संबंध क्या है? पराक्रम में जिसका कोई साथी नहीं है, उसमें भाई अर्जुन को दांव लगाता हूँ। चलो, शकुनी नहीं तो चाहता है तो ये चला। कहते हुए पासा फेंका और अर्जुन भी हाथ से निकल गया। अब असीम दुर्वैध और युधिष्ठिर को बेबस कर रहा था और उन्हें पतन की ओर बलपूर्वक ले जा रहा था। वो बोले, राजन, शारीरिक बल से संसार में जिसका कोई जोड़ीदार नहीं है, अपने उस भाई को भी मैं दांव पर लगाता हूँ। ये कहते कहते दुर्योधन भीमसेन से भी हाथ धो बैठा। दुरात्मा शकुनी ने तब भी नहीं छोड़ा। पूछा, और कुछ? युधिष्ठिर ने कहा, हाँ, यदि इस बार तुम
जीत गए तो मैं खुद तुम्हारे अधीन हो जाऊंगा। लो ये जीता। कहते हुए शकुनी ने पासा फेंका और बाजी ले गया। इस पर शकुनी सभा के बीच उठ खड़ा हुआ और पांचों पांडवों को एक एक करके पुकारा, घोषणा की कि अब उसके गुलाम हो चुके शकुनी को दादा परदादाओं देने वाले हर्षात को और पासों को दुराशा पर तरस खाने वालों के हाहाकार का सारा सभा मंडप गूंज उठा। सभा में इस खलबली मचने के बाद शकुनी ने युधिष्ठिर से कहा, एक और चीज़ है, तुमने कभी हारी नहीं है। उसकी बाजी लगाओ तो अपने आप को छुड़ा सकते हो। उसने अपनी पत्नी द्रौपदी पर तुम दांव पर क्यों नहीं लगाते? और जुए में नशे में चूर युधिष्ठिर ने मुंह से निकल पड़ा, चलो अपनी पत्नी दांव पे बाजी लगाई। इतना मुंह से निकल गया कि परिणाम सोचकर विकल हो उठे। हाय, ये मैंने क्या कर डाला? युधिष्ठिर की इस बात पर सारी सभा में एकदम हाहाकार मच गया। यहाँ वृद्ध लोग बैठे थे, उधर के धिक्कार और आवाजें आने लगी। लोग बोले कि छी छी, कैसा घोर पाप है। कुछ ने आंसू बहाए और कुछ लोग परेशान के मारे पसीने से तरबतर हो गए। युधिष्ठिर और उसके भाइयों ने कहा, शोर मचाया कि यूयश का नाम का धृतराष्ट्र अब एक बेटा शोक समाप्त हो उठा और ठंडी आह भरकर उसने सिर झुका लिया। शकुनी ने पासा फेंक कर कहा, ये लो, ये बाजी भी मेरी हो गई, अब बस फिर क्या था? दुर्योधन ने विदुर को आदेश देते हुए कहा, आप अभी रनवास में जाएं और द्रौपदी को यहाँ ले आए। उसको जल्दी लाएं। विदुर बोले, मूर्ख नालायक, क्यों मृत्यु को न्योता देने वाला है? अपनी विषम परिस्थितियों का तुम्हें ज्ञान नहीं है? दुर्योधन को फटकारने के बाद विदुर ने सभासदों की ओर देखकर कहा, आपने अपने को हार चुकने के बाद युधिष्ठिर को कोई अधिकार नहीं था कि वो पांचाल की बेटी को भी गांव पर लगाए। विदुर की बातों में दुर्योधन बौखला उठा और उसने पराक्रमी को बुलाकर कहा, विदुर तो इससे जलते हैं और पांडवों से डरते हैं। वनवास जाओ और द्रौपदी को बुला लाओ। आज्ञा पाकर प्रतिकामी रथवास में गया और वनवास में गया और द्रौपदी को से बोला, दुपराज की पुत्रों, चौसर के खेल में युधिष्ठिर आपको दांव पे हार बैठे हैं और आप राजा दुर्योधन के अधीन हो गई हैं। राजा की आज्ञा है आपको धृतराष्ट्र से महल में दासी बनकर काम करना है। मैं आपको ले चलने आया हूँ। आप साथी ने जुए में खेल में जो कुछ जुआ था उसका सारा हाल कह सुनाया। पर प्रतिकर्मी की बोली, रथवान जाकर उन हारने वाले जुए के खिलाड़ी के पूछो कि पहले वो अपने को हारे। मुझे सारी सभा में वो प्रश्न उसने करना और उत्तर मिले वो मुझे आकर बताओ। उसके बाद मुझे ले जाना। प्रतिवादी ने जाकर वही सभा में सामने युधिष्ठिर से प्रश्न किया तो द्रौपदी ने उसे बताया। इस पर दुर्योधन ने प्रतिकर्मी से कहा, द्रौपदी से जाकर कह दो कि वो स्वयं ही आकर अपने पति से प्रश्न का उत्तर पूछ ले, प्रश्न कर ले। मैं नहीं बता पाऊंगा, उसी से प्रश्न कर ले। प्रतिकर्मी दोबारा वनवास में गया और द्रौपदी के आगे झुककर बड़ी विनम्रता से बोला, देवी, दुर्योधन की आज्ञा है कि आप सभा में आकर स्वयं ही दुर्योधन से प्रश्न कर लें। द्रौपदी ने कहा, नहीं, मैं वहाँ नहीं आऊँगी। युधिष्ठिर जवाब नहीं देते हुए सभा में जो सज्जन विद्वान है वो सबको तुम मेरा प्रश्न जाकर सुनाते हुए कहना कि उसका उत्तर आकर मुझे बताओ। प्रतिकर्मी लौटकर उस सभा के गया और सभासदों में द्रौपदी का प्रश्न सुनाया। ये सुनकर दुर्योधन उखला उठा, झल्ला उठा। उसने कई दुशासन से बोला, दुशासन, ये साथी भीमसेन डरता मालूम होता है, तुम्हें जाकर इस घमंडी औरत को ले आओ। दुरात्मा दुशासन के लिए उसकी अच्छी बात और क्या हो सकती है। उसने द्रौपदी को
गूथे हुए बाल बिखोर डाले और गहने तोड़ फोड़ दिए और उसके बाल पकड़कर बलपूर्वक घसीटता हुआ ले कर जाने लगा। द्रौपदी विकल हो रही थी। द्रौपदी प्रेम ऐसी दीन अवस्था देखकर धृतराष्ट्र का एक बेटे विक्रम को बहुत दुख हुआ। उसमें नहीं रहा गया। वो बोला, उपस्थित वीरों, सुनिए, चौसर के खेल में के लिए युधिष्ठिर को धोखे से बुलाया दिया गया। वो धोखा खाकर इस जाल में फंस गया और स्त्री तक की बाजी लगा दी। ये सारा कार्य न्यायोचित नहीं है। दूसरी बात यह कि द्रौपदी अकेली युधिष्ठिर की पत्नी नहीं है, बल्कि 5 पांडवों की पत्नी है। इसलिए उसको दांव पर लगाने का अकेला युधिष्ठिर को कोई हक नहीं था। इसके अलावा खास बात यह है कि एक बार जब युधिष्ठिर खुद को दांव पर हार गया तो उसको द्रौपदी बाजी लगाने का अधिकार ही क्या था। मेरी एक और आपत्ति ये है कि शकुनि ने द्रौपदी का नाम लेकर युधिष्ठिर को उसकी बाजी लगाने के लिए उकसाया। लोगों ने चौसर के खेल में नियम बना रखे हैं, ये उसके बिल्कुल विरुद्ध है। इन सब बातों के आधार पर मैं इस खेल को नियम विरुद्ध ठहराता हूँ। मेरी राय में द्रौपदी नियम पूर्वक नहीं जीती गई है। युवक विकर्ण के भाषण में वहाँ उपस्थित लोगों ने विवेक से भ्रम में पर्दा हाथ डालते हुए सभा में कोलाहल मचा दिया। ये सब देखकर कर्ण का उठ खड़ा हुआ और क्रुद्ध होकर बोला, विकर्णों, अभी तुम बच्चे हो। सभा में इतने बड़े बूढ़ों को होते हुए तुम कैसे खेल रहे हो, कैसे बोल रहे हो? तुम्हें यहाँ बोलने का, तर्क तरीका करने का कोई अधिकार नहीं है। ये देखकर दुशासन द्रौपदी के पास गया और उसका वस्त्र पकड़कर खींचने लगा। ज्यों ज्यों वो खींचता गया त्यों त्यों वस्त्र बढ़ता गया। अंत में खींचते खींचते दुर्योधन दोनों भुजाएं थक गई और हाँफता हुआ थकान से चूर चूर होकर बैठ गया। सभा के लोगों ने कपकपी में फैल गई और वो धीरे स्वर में बातें होने लगी। इतने में भीमसेन उठा और होठ मारे क्रोध से भड़क रहे थे। उस ऊंचे स्वर में उसने भयानक प्रतिज्ञा की, उपस्थित सज्जनों, मैं शपथ खाकर कहता हूँ कि जब तक भरत वंश का बट्टा लगाने वाला दुशासन छाती चीर लूँगा, तब तक संसार को छोड़कर नहीं जाऊँगा। भीमसेन की इस प्रतिज्ञा को सुनकर उपस्थित लोगों का हृदय भय के मारे थर्रा उठे। इन सब लक्षणों के धृतराष्ट्र ने समझ लिया कि सब ठीक नहीं हुआ। उन्होंने अनुभव किया, जो कुछ हो चुका है उसका परिणाम शुभ नहीं होगा। ये उनके पुत्रों और कुल के निराशा का कारण बन जाएगा। उन्होंने परिस्थिति को संभालने के इरादे से द्रौपदी को बड़े प्रेम से अपने पास बुलाया और शांत किया। संतावना दी। उसके साथ युधिष्ठिर को और मुड़कर बोले, युधिष्ठिर, तुम तो आजाद शत्रु हो, उदार हृदय के हो। दुर्योधन के इस कुचाल को क्षमा करो और इन बातों को मन में निकाल दो और भूल जाओ। अपना राज्य तथा संपत्ति सब ले जाओ और इंद्रप्रस्थ जाकर सुखपूर्वक रहो। धृतराष्ट्र की इन मीठी बातों को सुनकर पांडवों के दिल में शांत हो गए और यथोचित अभिवादवादी उपवंत द्रौपदी और कुंती सहित सब पांडवों इंद्रप्रस्थ के लिए विदा हो गए। पांडवों ने विदा हो जाने के बाद कौरवों को वहीं हलचल मच गई और पांडवों के इस प्रकार अपने पंजे में साफ निकलने के बाद कारण कौरवों बड़ा और क्रोध प्रदर्शन करने लगा और वो दुशासन तथा शकुनि को उकसाने के दुर्योधन पुनः अपने पिता धृतराष्ट्र के सिर पर सवार हो गया और पांडवों का खेल के लिए एक बार दुर्योधन बुलाने के लिए राजी कर लिया। युधिष्ठिर को खेल के लिए बुलाने के लिए दूत भेजा गया। पिछली घटना के कारण दुखी होते हुए युधिष्ठिर को ये निमंत्रण मिल स्वीकार करना पड़ा। युधिष्ठिर हस्तिनापुर लौट आए और शकुनि के साथ 14 वर्ष चौपड़ खेला। इस बार खेल के शर्त में हारा हुआ दल अपने भाइयों के साथ 12 वर्ष तक वनवास करेगा तथा उपरांत में 1 वर्ष अज्ञातवास करेगा। यदि 1 वर्ष उसका पता चल गया तो उसे फिर 12 वर्ष का उपवास फिर भोगना होगा। इस बार युधिष्ठिर हार गया और पांडव अपने किए वादे के अनुसार वन में चले गए। जय श्री कृष्णा। हरिओम। सनातन धर्म की जय। बोलो महाभारत की जय। कर्ण गुरु की जय। भक्तों श्रोताओं, हरे कृष्णा हरे रामा हरे कृष्णा हरे रामा। जय जय श्री कृष्णा। हरिओम तस्सत्। हरिओम तस्सत्। महाभारत
कथा संपूर्ण। राधे राधे। राधे राधे कृष्णा। राधे कृष्णा। राधे कृष्णा। राधे कृष्णा। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना कन्हैया चले आना, ओ चले आना बिहारी चले आना, तुम राम रूप में आना। धनुष साथ लेके सीता साथ लेके चले आना बिहारी चले आना, चले आना कन्हैया चले आना, तुम शिव के रूप में आना, बब्बू शिव के रूप में आना। गोरा साथ लेके डमरू हाथ लेके चले आना कन्हैया चले आना, ओ चले आना बिहारी चले आना, तुम विष्णु रूप में आना, प्रभु विष्णु रूप में आना। ओ चक्र हाथ लेके लक्ष्मी साथ लेके चले आना कन्हैया चले आना, ओ चक्र साथ लेके चले आना कन्हैया चले आना, ओ चले आना कन्हैया चले आना, तुम कृष्णा रूप में आना, तुम कृष्णा रूप में आना। राधा साथ लेके रुक्मण साथ लेके ओ बंसी हाथ लेके चले आना कन्हैया चले आना, चले आना कन्हैया चले आना, ओ चले आना बिहारी चले आना, कन आना कन्हैया चले और बाकी बिहारी लाल की जय, सनातन धर्म की जय। बिगड़ेगा तेरा सतगुरु शरण आने के बाद, हर खुशी मिल जाएगी कदमों में झुक जाने के बाद, कुछ ना बिगड़ेगा तेरा सतगुरु शरण आने के बाद, गुरुवर शरण आने के बाद, कुछ ना बिगड़ेगा तेरा कदमों में झुक जाने के बाद, प्रेम की मंजिल राह डर कभी पाते नहीं, बीज फलता है सदा मिट्टी में मिल जाने के बाद। जय श्री कृष्णा। हरिओम भक्तों, बोल सनातन धर्म की जय। हर रमनाथ भाव। सावन मास विशोष महाभारत कथा। महाभारत कथा भक्तों, इंद्रप्रथ। सनातन धर्म महाभारत की कथा से भक्तों सभी प्रचलित हैं, और हमारा कथा सुनाने का मेन पर्पस केवल ही नहीं रहता है उनकी कथा सुनाएं। हमारा मेन पर्पस रहता है कि सनातन धर्म की जो भी गुण विद्याएं हैं, जो भी गुण ग्रंथ हैं, वो आप सभी तक साझा किए जाएं, पहुंचाए जाएं, शेयर किए जाएं। तो उसी के साथ महाभारत की कथा ज्ञानवर्धक कथा है इंद्रप्रस्थ की। इंद्रप्रस्थ द्रौपदी के स्वयंवर में जो कुछ हुआ था उसकी खबर जब हस्तिनापुर पहुंची तो विदुर बड़े खुश हुए, धर्मराज के पास दौड़े गए और बोले, पांडव अभी जीवित है। राजा द्रुपद की कन्या को स्वयंवर में अर्जुन ने प्राप्त किया है। पांचों भाइयों ने विधि पूर्वक द्रौपदी के साथ ब्याह कर लिया और कुंती के साथ वे सब द्रुपद के यहाँ कुशल से हैं। ये सुनकर धृतराष्ट्र हर्ष प्रकट करते हुए बोले, भाई विदुर, तुम्हारी बातों में मुझे असीम आनंद हो रहा। राजा द्रुपद की बेटी हमारी बहू बन गई है, ये बड़ा ही अच्छा हुआ है। उधर दुर्योधन को जब मालूम हुआ कि पांडवों के लाभ के घर की भीषण आग से किसी तरह बचकर 1 बरस तक कहीं छिपे रहने के बाद अब पराक्रमी पांचाल राज की कन्या के
से ब्याह कर लिया है और वे पहले से भी अधिक शक्तिशाली बन गए हैं, तो उनके प्रति उनके मन में ईर्ष्या की आग और अधिक प्रबल हो गई। दबा हुआ बैग फिर से जाग उठा। दुर्योधन और दुशासन ने शकुनी को अपना दुखड़ा सुनाया। मामा आप क्या करें, अब तो द्रुपद कुमार दुष्टभन और शिखंडी भी उनके साथ बन गए हैं। उसके बाद कर्ण और दुर्योधन धृतराष्ट्र के पास गए और एकांत में उसके दुर्योधन के कहा कि पिताजी, जल्दी ही हमें ऐसा कोई उपाय करें जिससे हम सदा के लिए निश्चित हो सके। धृतराष्ट्र ने कहा, बेटा तुम बिल्कुल ठीक कहते हो, तुम ही बताओ हमें क्या करना चाहिए। दुर्योधन ने कहा, तो फिर हमें कोई ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे कि पांडव यहाँ आए ही नहीं, क्योंकि यदि वे इधर आए तो जरूर राज्य पर भी अपना अधिकार जमाना चाहेंगे। इस पर कर्ण को हंसी आ गई। उसने कहा, दुर्योधन अब इस साल बाहर रहने और दुनिया देख लेने से उन्हें काफी अनुभव प्राप्त हो चुका है। एक शक्ति संपन्न राजा के यहाँ उन्होंने शरण ली, जिस पर उनके प्रति तुम्हारा वैभव उनसे छिपा नहीं है, इसलिए छल प्रपंच से अब काम नहीं बनेगा। आपस में फूट डालकर भी उनको हारना संभव नहीं है। राजा द्रुपद के धन के प्रलोभन में पड़ने वाले व्यक्ति भी नहीं हैं। लालच देकर उनकी अपने पक्ष में करने का विचार बेकार है। पांडवों का साथ वे कभी नहीं छोड़ेंगे। द्रौपदी के मन में पांडवों के प्रति घृणा पैदा हो ही नहीं सकती। ऐसे विचार की ओर ध्यान देना भी ठीक नहीं है। हमारे पास केवल एक ही उपाय रह गया है और वो है ये कि पांडवों की ताकत बढ़ने से पहले उन पर हमला कर दिया जाए। कर्ण तथा अपने बेटे की परस्पर विरोधी बातें सुनकर धृतराष्ट्र इस बारे में कोई निर्णय नहीं ले सके। वे पितामह भीष्म तथा आचार्य द्रोण को बुलाकर उनसे सलाह मशवरा करने लगे। पांडव पात्रों के जीवित रहने की खबर पाकर पितामह भविष्य भीम के मन में ही आनंद की लहरें उठ रहीं। भीष्म ने कहा, बेटा वीर पांडवों के साथ संधि करके आधा राज्य उन्हें दे देना ही उचित है। आचार्य द्रोण ने भी यही सलाह दी। अंग नरेश कर्ण की इस अवसर पर धृतराष्ट्र के दरबार में उपस्थित था। पांडवों को आधा राज्य देने की सलाह बिल्कुल अच्छी न लगी। दुर्योधन के प्रति कर्ण के हृदय में अपार स्नेह था। इस कारण दुर्योधन की सलाह सुनकर उसके क्रोध की सीमा न रही। वो धृतराष्ट्र से बोला कि राजन, मुझे ये देखकर बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि आचार्य द्रोण भी आपको ऐसी कुमंत्रणा देते हैं। राजन, शासकों का कर्तव्य है कि मंत्रण देने वालों की नीयत को पहले परख ले, फिर उनकी मंत्रणा पर ध्यान दे। कर्ण की इन बातों से द्रोणाचार्य क्रोधित होकर गरज कर बोले, दुष्ट कर्ण, तुम राजा को गलत राजा बता रहे हो। ये निश्चित है कि यदि राजा धृतराष्ट्र ने मेरी तथा पितामह भीष्म की सलाह न मानी और तुम जैसे की सलाह पर चले तो फिर कौरवों का नाश होने वाला। इसलिए इसके बाद धृतराष्ट्र ने धर्मात्मा विदुर से सलाह ली। विदुर ने कहा, हमारे कुल के नायक भीष्म तथा आचार्य द्रोण ने जो भी बताया है वही श्रेष्ठकर है। कर्ण की सलाह किसी काम की नहीं है। अंत में सब सोच विचार कर धृतराष्ट्र ने पांडवों के पुत्रों को आधा राज्य देकर संधि कर लेने का निश्चय किया और पांडवों को द्रौपदी तथा कुंती सहित सादर लिवा लाने के लिए विदुर को पंचाल देश भेजा। विदुर पंचाल देश के रवाना हो गए। पंचाल देश में पहुंचकर विदुर ने राजा द्रुपद को अमूल्य उपहार भेंट करके उनका सम्मान किया। राजा द्रुपद की तरफ से अनुरोध किया कि पांडवों की द्रौपदी सहित हस्तिनापुर जाने की अनुमति दो। विदुर का अनुरोध सुनकर राजा द्रुपद के मन में शंका हुई। उसको धृतराष्ट्र पर विश्वास न हुआ। सिर्फ इतना कह दिया कि पांडवों की जैसी इच्छा हो वही करना ठीक होगा। तब विदुर ने माता कुंती के पास जाकर आने का कारण बताया। कुंती के मन में शंका हुई कि कहीं पुत्रों पर भी कोई आफत ना आ जाए। विदुर ने उन्हें समझाया कि धीरज देते हुए कहा, देवी आप निश्चिंत रहें, आपके बेटों पर कोई भी बिगाड़ नहीं सकेगा। वे संसार में खूब यश कमाएंगे और विशाल राज्य के स्वामी बनेंगे। अब आप बेखटके हस्तिनापुर चलिए। आखिर द्रुपद राजा ने भी अनुमति दे दी और विदुर ने साथ कुंती और द्रौपदी समेत पांडव हस्तिनापुर में रवाना हो गए। उधर हस्तिनापुर के पांडवों के स्वागत की बड़ी धूमधाम से तैयारियां होने लगी। जैसा कि पहले ही निश्चय
किया जा चुका था। युधिष्ठिर की था विधि राज्याभिषेक हुआ और आधा राज्य पांडवों के अधीन कर दिया गया। राज्याभिषेक के उपरांत युधिष्ठिर को आशीर्वाद देते हुए धृतराष्ट्र ने कहा, बेटा युधिष्ठिर, मेरे अपने बेटे बड़े दुरात्मा है, एक साथ है रहने में असंभव की है कि तुम लोगों के बीच में बैर बढ़े। इस कारण मेरी सलाह है कि तुम खान प्रास्थ को अपनी राजधानी बना लो और वहीं से राज करना। खांडप्रास्थ वो नगरी है जो पूर्व नरसुख एवं यताति जैसे हमारे प्रतापी पूर्वजों की राजधानी रही है। हमारे वंश की पुरानी राजधानी खांडप्रास्थ को फिर से बसाने का यश और प्रिय तुम्हें प्राप्त हो। धृतराष्ट्र के मीठे वचन सुनकर पांडव खांडप्रास्थ के भागवान देश पर, जो कि उस निर्जन बन चुका था, निर्भुज शिल्पकारों से एक नए नगर की निर्माण कराया। सुंदर भवनों, अवशेषों और दुर्गों से सुशोभित उस नगर का नाम इंद्रप्रस्थ रखा गया। इंद्रप्रस्थ की शान एवं सुंदरता ऐसी थी कि सारा संसार उनकी प्रशंसा करते थकता था। उनकी राजधानी में द्रौपदी और माता कुंती के साथ पांचों पांडव 23 बरस तक सुखपूर्वक के जीवन बिताते हुए न्यायपूर्वक राज्य करते रहे। जरासंध। इंद्रप्रस्थ प्रतापी पांडव न्यूयॉर्क प्रजापालन कर रहे थे। युधिष्ठिर के भाइयों तथा साथियों की इच्छा हुई कि अब राजयूष यज्ञ करके सम्राट पद प्राप्त कर लिया जाए। इस बारे में सलाह करने के लिए युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण को संदेश भेजा। जब श्री कृष्ण को मालूम हुआ कि युधिष्ठिर उनसे मिलना चाहते हैं तो तत्काल ही वो द्वारका से चल पड़े और इंद्रप्रस्थ पहुंचे। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से कहा, मित्रों का कहना है कि मैं राजयूष यज्ञ करके सम्राट पद प्राप्त करूं, परंतु राजयूष यज्ञ तो वही कर सकता है जो सारे संसार के नरेशों का पूज्य हो, जिसके द्वारा सम्मानित हो। आप ही इस विषय में मुझे सही सलाह दे सकते हैं। युधिष्ठिर की बात शांति के साथ सुनकर श्री कृष्ण बोले, मगध देश के राजा जरासंध ने सब राज्यों के भीतर उन्हें अपने अधीन कर लिया है। उसी तरह लोहा मान चुके हैं और उनके नाम से डरते हैं। यहाँ तक कि शिशुपाल जैसे शक्ति संपन्न राजा भी उनकी अधीनता स्वीकार चुके और उनकी छत्र छाया में रहना पसंद करते। अतः जरासंध के रहते हुए और कौन सम्राट पात्र कर सकता है। जब महाराजा उग्रसेन का ना समझा बेटा कंस ना जरासंध का की बेटी से ब्याह करके उसका साथी बन गया, तब मैंने और मेरे बंधुओं ने जरासंध के विरुद्ध युद्ध किया तथा 3 बरस तक हम उसकी सेना के साथ लड़ते रहे और पर आखिर हार गए। हमें मथुरा छोड़कर दूर पश्चिम द्वारका जाकर नगर में दुर्ग बनाकर रहना पड़ा। उसके साम्राज्याधीश होने के दुर्योधन और कर्ण को आपत्ति ना हो, फिर भी जरासंध में इसकी आशा रखना बेकार है। बगैर योद्धा के जरासंध इस बात को भी नहीं मान सकता। जरासंध ने आज तक पराजय का नाम तक नहीं जाना। ऐसे अज्ञेय पराक्रमी जरासंध के जीते जी आप राजयूष यज्ञ नहीं कर सकते। उसमें राजे महाराजे बंदी गृह ही डाल रखे हैं। किसी न किसी उपाय से पहले छुड़ा होना होगा। जब ये हो जाएगा तभी राजयूष करना उसके लिए साध्य होगा। श्री कृष्ण की ये बातें सुनकर शांत प्रिय राजा युधिष्ठिर बोले, आपका कहना बिल्कुल सही है। ये विशाल संसार के कितने राजाओं के लिए जगह है। कितने ही नरेश अपने अपने राज्य का शासन करते हुए इससे संतुष्ट रह सकते हैं। आकांक्षा वो आग है जो कभी बुझती नहीं, इसलिए मेरी भलाई इसी में दिखाई देती है कि साम्राज्यवादी बनने का विस्तार छोड़ दो और उसी को लेकर संतुष्ट रहो। युधिष्ठिर की ये विनयशीलता भीमसेन को अच्छी न लगी। उसने कहा, श्री कृष्ण की नीति कुशलता, मेरी शारीरिक बल और अर्जुन के शौर्य के साथ मिल जाने पर कौन सा ऐसा काम है जो हम नहीं कर सकते। यदि हम तीनों एक साथ चल पड़े तो जरासंध की शक्ति को चूर करके ही लौटेंगे। अब इस बात की शंका न करें। ये सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, यदि भीम और अर्जुन सहमत हों तो हम तीनों इस साथ उस अन्यायी जेल में पड़े हुए निर्दोषों राजाओं को छुड़ा सकते हैं। परंतु युधिष्ठिर की ये बात न जची। उन्होंने कहा, मैं तो कहूँगा कि जिस कार्य में प्राणों पर अब आने की संभावना हो उसके विचार तक छोड़ देना ही अच्छा होगा। ये सुनकर वीर अर्जुन बोला,
बोल उठा, यदि ये यशस्वी भरत वंश संतान होकर भी अपने कोई साहस न करे तो धिक्कार है। हमें और हमारे जीवन की जिस प्रकार को काम को करने की, हमारे जीवन की जिस काम को करने की सामर्थ्य है, भाई युधिष्ठिर क्यों समझते हैं कि हम उसे ना कर सकेंगे। श्री कृष्ण अर्जुन को इन बातों में मुग्ध हो गए और धन्य हो गए। कुंती के लाल अर्जुन से मुझे यही आशा थी। जरासंध के साथ युद्ध करने का निश्चय हो गया तो श्री कृष्ण पांडवों ने अपनी योजना बनाई। श्री कृष्ण भीमसेन और अर्जुन के बलकल पहन लिए और हाथ में कुशा ले ली और व्रती लोगों को एक सा वेश धारण करके मध्य नरेशिले रवाना हो गए। राह में सुंदर नगरों गांवों को पार करते हुए तीनों जरासंध की राजधानी में पहुंचे। जरासंध के कुलीन अतिथि समझकर उनका बड़े आदर के साथ स्वागत किया। जरासंध के स्वागत का भीम और अर्जुन पर कोई जवाब नहीं दिया। वे दोनों मौन रहे और इस पर भगवान श्री कृष्ण, मेरे दोनों साथियों ने मौन व्रत की रखा हुआ था, इस कारण अभी नहीं बोलेंगे। आधी रात के बाद व्रत खुलने पर बातचीत करेंगे। जरासंध के इस बात पर विश्वास कर लिया और तीनों मेहमानों को यज्ञशाला में ठहराकर महल चला गया। कोई भी ब्राह्मण अति जरासंध के यहाँ आता तो उसकी इच्छा तथा सुविधा के अनुसार बातें करता व उसका सत्कार करना जरासंध का नियम था। उसके अनुसार आधी रात के बाद जरासंध अतिथियों से मिलने गया, लेकिन अतिथियों के रंग ढंग देखकर मगध नरेश के मन में कुछ शंका हुई। राजा जरासंध ने कड़क कर पूछा, सच सच बताओ, तुम लोग कौन हो? ब्राह्मण तो नहीं दिखाई देते। इस पर तीनों ने सही हाल बता दिया और कहा, हम तुम्हारे शत्रु हैं, तुमसे अभिद्वंद करना चाहते। हम तीनों में से किसी एक से जिससे तुम्हारी इच्छा हो लड़ सकते हो। हम सभी इसके लिए तैयार हैं। सभी भीमसेन और जरासंध से कुश्ती शुरू हुई। दोनों वीर एक दूसरे को पकड़ते, मारते और उठाते हुए लड़ने लगे। इस प्रकार पल भर में ही विश्वास कर किए बगैर वे 13 दिन और 13 रात लगातार लड़ते रहे। 14वें दिन जरासंध थक कर जरा देर को रुक गया, पर ठीक मौका देकर श्री कृष्ण ने भीम को इशारे से समझाया और भीमसेन ने फौरन जरासंध को उठाकर चारों ओर घुमाया, उसे जमीन पर जोर से पटक दिया। इस प्रकार अज्ञेय जरासंध का अंत हो गया। श्री कृष्ण और दोनों पांडवों ने इन सब राजाओं को छुड़ाया जिनको जरासंध ने बंदीगृह में डाल रखा था। जरासंध के पुत्र सहदेव को मगध की गद्दी पर बैठाकर इंद्रप्रस्थ लौट आए। इसके बाद पांडवों ने विजय यात्रा की और सारे देश में महाराजा युधिष्ठिर की अधीनता ले आए। जरासंध के वध के बाद पांडवों ने राजयूष यज्ञ किया। इसके समस्त भारत के राजा आए और अभ्यागत नरेशों को आदर सत्कार करने की बारी आई तो प्रश्न उठा कि अग्र पूजा किसकी हो। सम्राट युधिष्ठिर ने इस बारे में भीष्म के सलाह दी और वृद्ध भीष्म ने कहा कि द्वारकाधीश श्री कृष्ण की पूजा पहले ही की जाए। युधिष्ठिर को भी ये बात पसंद आ गई। उन्होंने सहदेव की आज्ञा दी और श्री कृष्ण का पूजन करे। सहदेव विधिवत श्री कृष्ण का पूजा किया। वासुदेव की इस प्रकार गौरवान्वित होना चेदी नरेश शिशुपाल को अच्छा नहीं लगा। एकाएक उठ खड़ा हुआ और ठहाका मारकर हंस पड़ा। सारी सभा की दृष्टि शिशुपाल पर की ओर गई तो उसे ऊंचे स्वर में व्यंग से कहने लगा, ये अन्याय की बात है कि मामूली से व्यक्ति को इस प्रकार गौरवान्वित किया जाता है। युधिष्ठिर को ये आड़े हाथों लेने के बाद शिशुपाल सभा में उपस्थित राजाओं और देखकर बोला, उपस्थित राजगण, इस दुरात्मा कुचक्र रचकर वीर जरासंध को मरवा डाला और युधिष्ठिर की अग्र पूजा, उसके बाद हम धर्मात्मा कैसे रह सकते, उसमें हमारा विश्वास नहीं है। इस तरह सर्व बाणों की बौछावर कर चुकने के बाद शिशुपाल दूसरे कुछ राजाओं के साथ सभा से निकल गया। राजा धीराज युधिष्ठिर नाराज हुए और राजाओं के पीछे दौड़ गए। अनमन और अन्य विनय करके उन्हें समझाने लगे। युधिष्ठिर ने बहुत समझाने पर शिशुपाल नहीं माना, पर उसका हठ और घमंड बढ़ता गया। अंत में शिशुपाल और श्री कृष्ण में युद्ध छिड़ गया, जिससे शिशुपाल मारा गया। राजअभिषेक संपूर्ण हुआ और राजा युधिष्ठिर ने राजाधिराज की पदवी प्राप्त कर ली। इसी के साथ इंद्रप्रस्थ और जरासंध का प्रसंग के साथ हमारी वीडियो को देख लेते हैं।
जय श्री कृष्ण, हरिओम। आगे होगा शकुनी का प्रवेश। अब शकुनी का प्रवेश है, चौसर का खेल और द्रौपदी की व्यवस्था। हरिओम, जय श्री कृष्ण। भक्तों, बोल सनातन धर्म की जय। लाइक सब्सक्राइब के मोह।